कह दो श्याम प्यारे की जय हो। तो आइए चलते हैं आज एक और पावन सी कथा खाटू नरेश भगवान श्री श्याम के चरणों में। श्याम बाबा जिनको आज हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में पूजा जाता है। लगभग प्रतिदिन किसी न किसी घर में बाबा की जो जलती रहती है। लेकिन ये बाबा कौन था? ये श्याम बाबा कहाँ से आया? आज इसका इतना बखान हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसे हारे का सहारा कहते हैं तो क्यों कहते हैं? तो आइए चलते हैं इस पावन कथा की ओर। एक बार प्रेम से कह दो खाटू नरेश की जय। जो खाटू नरेश था इसका नाम था बर्बरीक। ये महाभारत की कथा है। महाभारत की कथा में जब कौरव और पांडव युद्ध चल रहा था उस समय बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि मां मुझे युद्ध देखना है। बर्बरीक की मां ने कहा कि तुम युद्ध देखने जा तो रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम युद्ध करने लग जाओ। यदि तुम युद्ध करते हो तो जो हारेगा उसका साथ देना। क्योंकि बर्बरीक की मां को संदेह था कि पांडव हारेंगे, क्योंकि कौरवों ने हमेशा पांडवों के साथ में छल किया था। तो उन्हें अभी भी यही डर था कि कहीं कौरव छल से पांडवों को हरा ना दे। इसलिए बर्बरीक जी से कह दिया कि तुम जो हारेगा उसका साथ दोगे, तुम हारे का साथ दोगे, हारे के सहारे बनोगे। बर्बरीक ने माता से कहा ठीक है मां, जैसी आपकी आज्ञा। तब से मेरे खाटू नरेश का नाम हारे का सहारा पड़ गया। आज बर्बरीक जी नीले पर सवार होकर के और महाभारत देखने के लिए चले जाते हैं। इसलिए खाटू नरेश को नीले सवार कहा जाता है। धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के लिए ही महाभारत का ऐलान किया था। और जब उनको पता लगा कि बर्बरीक जी आ रहे हैं तो भगवान तो सर्वंतर्यामी हैं, उन्हें ज्ञात हो गया कि पांडव जीतेंगे तो कौरवों की तरफ बर्बरीक जी जाएंगे और पांडवों को हराएंगे। इसलिए आज मेरे कन्हैया ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का रूप बना करके बर्बरीक जी के पास आए और उनका परिचय पूछा। बर्बरीक जी अपना परिचय देने लगे कि मेरा नाम बर्बरीक है और मेरे पास 3 बाण जो कि मुझे शंकर भगवान से प्राप्त हैं, जो अमोघ बाण हैं, ये बाण कभी भी नहीं चूक सकते। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने उनसे कहा कि तुम्हारे बाणों का परीक्षण करके दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को बींदो। आज जैसे ही बर्बरीक ने पत्तों को बींदने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ध्यान करने लगा तो भगवान ने उसकी नजर बचा करके एक पत्ता तोड़ करके अपने पैरों के नीचे दबा लिया। और दबा करके अब जैसे ही बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा, वो तीर सारे पत्तों को बीनते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे, पैर के पास आ गए। भगवान समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान ने कहा कि बर्बरीक आज तुमसे कुछ दान चाहता हूं। बर्बरीक ने कहा मांगिए। भगवान ने आज बर्बरीक से शीश का दान मांग लिया। शीश का दान का नाम सुनते ही बर्बरीक जी अचंभित हो गए और पूछने लगे कि प्रभु आप कौन हैं और आपने ये मेरा शीश ही क्यों मांगा है? क्योंकि ब्राह्मण नहीं हूं।
और आपको मेरे शिष्य से क्या काम है? कृपा करके अपने को प्रकट करके मेरी शंका का निवारण करें। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और समझाया कि बस महाभारत युद्ध के लिए एक वीर की बलि चाहिए। तुम पांडव कुल के हो, अतः रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद किया जाएगा। बर्बरीक ने शीश का दान देने से पहले युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने तथास्तु कहकर के वीर योद्धा को संतुष्ट कर दिया। सारा ब्रह्मांड सुन्न हो गया। अब ऐसी घटना होने वाली थी जो ना तो हुई और ना आगे कभी होगी। वीर ने अपने आराध्य देवी देवताओं का ध्यान किया, वंदन किया, माता को नमन किया और फिर कमर से कटार खींच करके एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग करके और भगवान श्री कन्हैया के हाथों में दे दिया। श्री कृष्ण ने तेजी से शीश को अपने हाथ में उठा लिया और अमृत से सींच करके अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। खाटू मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको बाबा का नित्य नया रूप मिलेगा। बाबा का एक बार जो श्रृंगार होता है वो कभी दोबारा नहीं होता। किन्हीं किन्हीं को तो इस विग्रह में कई बदलाव नजर आते हैं। किसी को शीश कभी मोटा दिखता है, कभी पतला दिखता है, कभी हंसता हुआ दिखता है और कभी ऐसा तेज भरा चेहरा दिखता है कि नजरें टिक नहीं पाती। आप कभी खाटू मंदिर गए हों तो देखना कि जो वहां के महंत जी हैं वो कुछ ही पलों के लिए दर्शन करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि बाबा के दर्शन, बाबा की तरफ हमारी नजरें ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, क्योंकि बाबा का तेज ही ऐसा है। प्रेमियों, युद्ध शुरू हुआ महाभारत का और अमृत प्राप्त शीश पूरे युद्ध को देख रहा था। युद्ध के दौरान कई लीलाएं हुई। धर्म और अधर्म की आंख में चौली निरंतर जारी रही। दृष्टा मौन होकर के सब देख रहा था। अंततः कौरवों का अंत हुआ, पांडव विजयी हुए और विजय के मद ने मति बदल दी। तभी सभी आत्मा प्रशंसा में लग गए। मतांतर होने पर श्री कृष्ण के पास निर्णय के लिए पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं स्वयं तो व्यस्त था, आप में से किसने क्या पराक्रम किया मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन एक जगह मैं आपको ले जाऊंगा, जिन्होंने सारा युद्ध देखा है वो बता सकता है। आज भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के बर्बरीक जी के शीश के पास आ जाते हैं, क्योंकि बर्बरीक के शीश की जो कहानी थी वो पांडवों को नहीं मालूम थी। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पांडवों के पराक्रम के बारे में पूछा तो शीश ने उत्तर दिया, प्रभु मुझे तो युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र दिख रहा था और जगदम्बा मां खप्पर भर भर के लहू का पान कर रही थी, मुझे तो ये लोग कहीं नजर ही नहीं आए। बर्बरीक के उत्तर को सुनकर के सभी पांडवों की नजरें नीची हो गईं, मुस्कुरा रहे थे। वसुदेव बर्बरीक ने आज वसुदेव जी बर्बरीक जी से धर्म अनुकूल निर्णय सुनकर के खुश हुए और श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सभी से परिचय करवाया। पुनश्च पांडवों को दिए हुए निर्णय के तत्काल बाद में श्री कृष्ण ने खुश होकर के उन्हें अपना नाम
यानी कि श्याम दे दिया, अपनी कलाएं और अपनी शक्तियां प्रदान की, साथ ही कलयुग में घर घर में पूजे जाने का वरदान दिया। प्रभु का स्वर गूंजा, बरबरीक, इस धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना कोई हुआ ना कोई होगा। मां को दिए हुए वचन के अनुसार तुम हारे का सहारा बनोगे। कल्याण की भावना से तुम्हारे दरबार में तुमसे जो लोग जो कुछ भी मांगेंगे उन्हें वही मिलेगा। वो खाली झोली लेकर के आएंगे लेकिन वापस भरी झोली से जाएंगे। तुम्हें तुम्हारे दर पर जो भी आएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। इसलिए कहते हैं कि इच्छा पूरी करने वाले खाटू नरेश भगवान श्री श्याम के चरणों में कोटि कोटि नमन। कह दो खाटू नरेश की जय हो। बोल हारे के सहारे की जय हो। बोल तीर्ण बाणधारी की जय हो। तो आइए, जैसा मुझसे बना मैंने आपको बताया, कोशिश करूंगा कल और एक और पैरिश कथा के साथ आपके बीच आऊंगा, मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम। आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो मुझे आपका आशीर्वाद देना और लोगों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस कथा को सुन करके आपके मन में क्या विचार आता है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, कहीं सही तो हूँ या नहीं हूँ। आपका साथ, आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो सब हो सकता है कल एक और प्यारी सी कथा के बीच आपसे मिलूंगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।